यस स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोल सकते हो और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हो। ये टर्म समझने से पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे बोला जाता है या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसे बोला जाता है, ये टर्म समझने से पहले इसमें मैं आपको दो ये टर्म सिखाता हूं। पहले डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम किसको बोलते हैं? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखिए टर्म क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। क्लियर? एंड वेपर्स इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और दोबारा उन वेपर्स को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। सेकंड जो टर्म है बच्चे हमारे पास ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो किसे बोलते हैं? प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझिएगा ध्यान से। मान लो आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है। जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है वो मिक्सचर है किसी दो लिक्विड का। मान लीजिए इसके अंदर एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ये दो अलग अलग तरह के लिक्विड प्रेजेंट है। और इन दोनों लिक्विड के अंदर खासियत क्या है? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डिफरेंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे? डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप इसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करोगे दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। मैं अब एग्जांपल लेता हूं रफ इसमें। मान लीजिए जो आपके पास ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास इसमें बी लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, ये दो इसके अंदर अलग अलग तरह के बॉइलिंग पॉइंट आ गए। हमने इसको क्या किया? हीट किया। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हीट करने पे हमें ज्यादा वेपर्स और जल्दी वेपर्स किसके मिलेंगे? जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। जल्दी बॉयल का मतलब क्या है? कि उसके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। तो मान लो आपने इसको हीट किया 50 डिग्री सेल्सियस तक। 50 डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं? जो 50 वाला आपका वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 50 वाले के वेपर्स को सेपरेट कर लेंगे और 80 वाला जो है वो अभी आपके पास बीकर में ही रहेगा। इस तरीके से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर? डिस्टिलेशन का मतलब तो सिंपल था कि वेपर लिक्विड को सिंपल आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या आ गया? ऐसा आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल है, मतलब दोनों ही बॉयल हो जाएंगे, पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? डिफरेंट। डिफरेंट होने की वजह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो सिंपल टर्म्स थी। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि ये एजियोट्रोपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसको बोला है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे। ये हमारे पास एजियोट्रोपिक के अंदर हम बताते हैं, देखो क्या है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आप किसको बोल सकते हो? यस, एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर होते हैं इसको समझना आप जरा ध्यान से। ये हम किसको बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए बच्चे ध्यान से, इसके अंदर ये हमारे पास मान लीजिए एक लिक्विड, हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट मान लीजिए इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं दोनों की आपको वॉल्यूम या परसेंटेज बता देता हूं। मान लीजिए ए आपने जो लिया वो लिया 750 ml और बी आपने जो लिया वो आपने लिया 250 ml। ठीक है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ए जो प्रेजेंट है वो 75% प्रेजेंट है और बी जो प्रेजेंट है वो 25% प्रेजेंट है। क्लियर? इतना हमने क्या किया? इस सॉल्यूशन को आपने हीट करना शुरू किया। ए और बी दोनों का नेचर कैसा है? वोलाटाइल, मतलब दोनों के ही वेपर्स बनेंगे।
जब आप हीट कर रहे हो, जब आपने वेपर्स बनाए, आपने क्या चेक किया इसमें कि ए के भी वेपर्स बन रहे हैं और बी के भी बन रहे हैं। कुछ देर तक सपोज हमने इसको हीट किया और हीट करने के बाद हमने क्या देखा, जो वेपर्स बने, सपोज वेपर्स बनने के बाद आपके पास ये बीकर जो है, हम इसको दोबारा बनाते हैं, किसके अंदर कौन से कंपोनेंट रह गए वेपर्स बनने के बाद, ठीक है। अब आपने क्या चेक किया, जो ये सॉल्यूशन आपके पास बचा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ए प्रेजेंट है और जो बी प्रेजेंट है, उसकी अब जो परसेंटेज प्रेजेंट है वो प्रेजेंट सेम ही है, तो 75% एंड 25%। देखिए अब मैं इसके अंदर वॉल्यूम की भी एग्जांपल लेता हूं। पहले आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना था, दोनों का अगर हम मिलाएं 1000 ml था, ठीक है, और परसेंटेज थी 75 और 25। आपने जब इसको हीट किया और इसके वेपर्स बन गए, सपोज इसका वॉल्यूम घट गया, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है हमारे पास उसकी रेशियो देखो मैं किस तरीके से लेता हूं। अब मान लीजिए आपके पास 75% निकालना है, मैं यहां पे अगर ये बोलूं कि 500 का 75% कितना बन जाएगा, 500 का 75% वो बन जाएगा, ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 375 और जो बी आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 125। चेक कीजिए, अब जो ये हमारे पास वॉल्यूम है ए और बी का, इनकी परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज सेम ही आएगी, 75 और 25, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, लाइक ए और बी प्रेजेंट है, उन ए और बी की जो परसेंटेज कंपोजिशन है दैट रिमेन सेम ऑलवेज, वो हमेशा सेम ही रहेगी। देखो जब 1000 ml था तब भी ये 75 और 25% के हिसाब से डिवाइड थे, और जब टोटल उसके अंदर हीट करने के बाद 500 रह गया, अब भी उसके अंदर जो परसेंटेज है वो 75 और 25 के हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। फर्दर हीट करते हैं, हमने और हीट कर दिया इनको ए और बी को, ठीक है, और हम लंबे टाइम तक हीट करते रहे। हमने क्या देखा, ए कितना रह गया, सपोज 75 ml और बी कितना रह गया 25 ml। अब इसका मतलब भी क्या हुआ कि ए कितना है 75% और बी कितना है 25%। अगेन अगर वॉल्यूम हीट करने के बाद सिर्फ 100 रह जाता है तो भी ए और बी की जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन क्या रहती है, सेम, परसेंटेज जिसकी कभी चेंज ना हो, चाहे वो वेपर्स फॉर्म में देख लो चाहे वो आप लिक्विड फॉर्म में देख लो। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होती, ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, जो हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द ग्राफ्स फॉर वेपर फेज ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ कंपोजिशन। हमारे पास ये ग्राफ बनाया हुआ हमने, किसके लिए, दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपने ग्राफ बनाया अलग अलग। हमने ये जो क्वेश्चंस दिए हुए इन ग्राफ के बेसिस पे इसको हमने आंसर करना है। फर्स्ट बच्चे जो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन इन फिगर ए एंड बी। इसको मैं मान लेता हूं फिगर ए और इसको हम मान लेते हैं फिगर बी, ठीक है। आपने बताना इनमें कैसी डेविएशन है। स्टूडेंट्स अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है अच्छे से तो आप देख के बिल्कुल बता सकते हो कि ए के अंदर किस तरह की डेविएशन है। हमने इसमें दो तरह की डेविएशन पढ़ी थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, अगर आपको याद होगा। इसमें वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड द अदर इज विद नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से हमने इसमें दो तरह से डेविएशन पढ़ रखी है। अब ग्राफ देख के आपको पता लग जाना चाहिए इसके अंदर कि यहाँ पे हम कौन सी डेविएशन की बात कर रहे हैं। यस, जो बी जो आपका ए फिगर है, पहले इसकी बात करें तो ए में आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है क्योंकि इसके अंदर वेपर्स हमें ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है ना हमारे पास, क्योंकि वेपर्स इसमें ज्यादा बन रहे हैं तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ग्राफ की हेल्प से आप बता सकते हो। और बी फिगर में क्योंकि ग्रीन लाइन चेक करो,
ग्रीन लाइन वेपर्स जो है वो कम शो कर रही है, इसका मतलब जो आपके पास बी फिगर है वो कैसी होगी? यस, इट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। बी जो बच्चे इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग डेविएशन इन द फिगर बी। कहता है जो बी फिगर है इसके अंदर आप एक एग्जांपल दीजिए, मतलब आपको क्या कह रहा है कि एग्जांपल दो नेगेटिव डेविएशन की। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, पीछे हमने जो लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताई थी। ये देखिए, ये आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। इसके अंदर मैंने आपको ये 3 एग्जांपल बताई हुई है। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आंसर दिया वहां पे। ठीक है, आपको ग्राफ देख के भी याद आ जाएगा कि ये ग्राफ हमने नेगेटिव डेविएशन के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और ये इसकी तीनों एग्जांपल थी। तीनों में से जो भी एग्जांपल हमें याद है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल थी, अगर पॉजिटिव की पूछता तो हम इसमें से कोई एग्जांपल दे देते। क्लियर? तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास इसमें? व्हाट चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप। कहता जो दोनों तरह के सॉल्यूशन है इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, कहता है इन दोनों के अंदर क्या चेंज आते हैं ये बताओ। हमने बच्चे पढ़ा था, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों में। पहले मैं यहाँ पे आपको इसमें पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं। पॉजिटिव डेविएशन, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी आप लोगों को याद भी होगा कि डेल्टा वी पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव ही होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसमें, और डेल्टा एच ये पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चे कि हीट को एब्जॉर्ब किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है डेल्टा एच पॉजिटिव में। हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। सिमिलरली आप नेगेटिव डेविएशन में आ जाओ। नेगेटिव डेविएशन में क्या है हमारे पास बच्चे, इसमें डेल्टा वी इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव आएगी, और डेल्टा एच ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हीट इवोल्व हुई है। इवोल्व का मतलब हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज का मतलब क्या है बच्चे कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। यही दो चीजें हमसे क्वेश्चन पूछी गई थी कि आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर चेंज बताइए दोनों तरह के सॉल्यूशन में। देखो मैं रिमाइंड करवाता हूं आपको कि ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो एक तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ही पढ़ा है वार्म सॉल्यूशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन ये है हमारे पास, देखो ये बताया हुआ ना आपको, ये नेगेटिव डेविएशन की कंडीशंस ये है हमारे पास। तो इसी के बेसिस पे ही ये आज वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो जो पीछे हमने पढ़ा था ये रहा हमारे पास, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव के अंदर क्या होगा और पॉजिटिव के अंदर क्या होगा। यस, यहाँ पे आ जाइए। ये देखो आपके पास अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ मेंशन कर दी, प्रेशर की और वॉल्यूम की। यहाँ वॉल्यूम पॉजिटिव है और हीट भी पॉजिटिव है। ये नेगेटिव डेविएशन का केस आ गया, यहाँ वॉल्यूम नेगेटिव है और हीट भी नेगेटिव है। तो यहां से आप इसको क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए यहाँ पे करवाया है क्योंकि ये एज इट इज आप देखोगे ना बोर्ड एग्जाम में या मल्टीपल के अंदर, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे वहां पे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होते हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाया है ताकि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे आपका क्वेश्चन तो ठीक होगा ही होगा, साथ में हमारा टाइम भी सेव होगा। जितना जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस टाइम को हम किसी और क्वेश्चन को दे सकते हैं फिर सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। कह रहा टू लिक्विड से एक्स एंड वाई, दो लिक्विड है हमारे पास एक्स वाई, हमने इसको बॉयल किया किस पे? 380 और 400 केल्विन पे हमने इसको बॉयल किया। विच ऑफ देम इज मोर वोलेटाइल? कहता है इनमें से ज्यादा वोलेटाइल कौन सा लिक्विड होगा? बच्चे मतलब समझना, ज्यादा वोलेटाइल का मतलब क्या है? जिसके ज्यादा वेपर्स बने, जिसके
ज्यादा वेपर्स बने, मोर वोलेटाइल मतलब मोर वेपर्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर ज्यादा वेपर्स के साथ, उस ज्यादा वेपर्स कब बनेंगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, विल हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट। जब कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तब उसके अंदर वेपर्स ज्यादा बनेंगे। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगी तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर ज्यादा अपने आप बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, रिलेट कर लेते हैं। कहता दोनों में से ऐसा कौन सा लिक्विड है जो ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सिंपल सी बात, ये बॉइलिंग पॉइंट कम चेक कीजिए और आंसर आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है बच्चे, यस, आंसर विल बी एक्स। जो सोल्यूशन आपका एक्स है, एक्स सोल्यूशन और एक्स लिक्विड विल बी मोर वोलाटाइल, ये ज्यादा वोलाटाइल होगा, ठीक है। तो अब ये आपको एक और यहाँ पे टेक्निक पता लग गई कि कैसे आप वोलेटिलिटी चेक कर सकते हो किसी सॉल्यूशन की। हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उससे आप मोर और लेस वोलेटाइल ये आप उसमें बता सकते हो। ये हमारे पास बच्चे आगे इसके अंदर टाइप्स, टाइप्स देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड और एमसीक्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसके अंदर थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन से सुनना है, ये समझोगे तो आसान लगेगा। देखिए क्या कह रहा है आपको इसके अंदर, एक के अंदर फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट टाइप इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और बच्चे सेकंड क्या कह रहा है हमें इसके अंदर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये हम समझेंगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसको बोला है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोला है। समझना बच्चे ध्यान से। देखो पहले फर्स्ट डेफिनेशन कह रहा है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point is less than either of the two pure component। कहता जिन दो कंपोनेंट से मिलके हमने इसे बनाया है, कहता उन दोनों से, ईदर ऑफ द टू, उन दोनों से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से क्लियर होगा। मान लो आपके पास ये बीकर है, इसमें आपने ए और बी इन दो कंपोनेंट को मिक्स किया है, किस किस को, ए और बी को, ठीक है। ए का बॉइलिंग पॉइंट, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज वो मान लेते हैं हम 70 डिग्री सेल्सियस, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स उसको मान लीजिए आप 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो आपका मिक्सचर है, ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, सपोज बॉइलिंग पॉइंट आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। अब कंपेयर करो, अब डेफिनेशन पढ़ो, अब समझ आएगा। देखिए अच्छे से क्या कह रहा है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन ईदर ऑफ द टू कंपोनेंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम हो जाएगा, मतलब ए से भी कम है और बी से भी कम है, समझ गए। अब मैक्सिमम पे आ जाते हैं, मैक्सिमम इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर दो मिक्सचर थे, कौन कौन से, सपोज पी एंड क्यू, ये दो मिक्सचर लिया आपने। पी का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो मान लेते हैं हम 50 डिग्री सेल्सियस, और क्यू का बॉइलिंग पॉइंट, ये रफली कुछ भी मान सकते हो एग्जांपल, और क्यू का हम मान लेते हैं सपोज 60 डिग्री सेल्सियस। अब जब दोनों को मिक्स किया, ऑन मिक्सिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आया, वो सपोज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आ गया 70 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का, ठीक है। अब ये 70 जो बॉइलिंग पॉइंट है ये पी से भी ज्यादा है इंडिविजुअली, और ये क्यू से भी ज्यादा, तो चेक कर लीजिए। दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ईदर ऑफ द टू कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट से आप सेपरेटली चेक करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा, समझ गए। तो ये था हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम। अब इसके अंदर मैं एक चीज और रिलेट करूंगा यहां पे, देखिए पहले मैं मिनिमम लेता हूं। फर्स्ट इज मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, ए का बॉइलिंग पॉइंट हमने माना सपोज यहां पे, वो एग्जांपल लेता हूं जो पीछे ली 70 80 70, और बी का आपने माना 80 जो मिक्सचर है उसका आपने मान लिया मिनिमम में 60 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसके अंदर जो ए है, इसके अंदर मैं पी और क्यू ले रहा हूं 50 60 के हिसाब से। पी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 मान लिया, और क्यू है उसका हमने 60 मान लिया, और दोनों का जो मिक्सचर है उसका हमने 70 मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे इसमें एग्जांपल आ गई लास्ट वाली। अब समझना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट कम किसका हो रहा है, मिनिमम वाले में बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या है, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन में आपको मैंने टेक्निक बताई, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर्स क्या होंगे, कम या ज्यादा, वेपर्स क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ज्यादा, इसका मतलब मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। मोर वेपर्स मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस, मोर विल बी वेपर्स, वेपर्स ज्यादा होते हैं। और ज्यादा वेपर्स का मतलब क्या है, ज्यादा मतलब वेपर्स का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे, ये शो करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, समझ गए। अब मैक्सिमम पे आ जाओ, मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब वेपर्स क्या है, कम, लेस वेपर्स विल बी देयर। कम वेपर्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब कि मैक्सिमम बॉइलिंग में कौन सी डेफिनेशन, कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, इट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब इसके अंदर इस तरीके से हमें कंपेयर करना आना चाहिए कि आप मिनिमम को क्या बोल सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर सेम एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होते हैं, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से बच्चे इसलिए कंपेयर किया यहाँ पे क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल्स पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आप इनकी एग्जांपल पहले पढ़ चुके हो तो फिर आपको नई एग्जांपल्स याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वही एग्जांपल्स जो है वो आपको इसमें काम आ जाएगी, है ना। क्योंकि ज्यादा एग्जांपल्स आएगी तो फिर उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी याद रखने में। इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आप वही एग्जांपल इसके अंदर लिख सको, इसीलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के साथ इसको मैंने कंपेयर करके दिखाया। ये आया था बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आपको नोट दिया मैंने यहाँ पे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारे पास, कि राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन। पहली चीज कि राउट्स लॉ जो है वो आप आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल करते हो, और साथ में सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। राउट्स लॉ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, कहता उसकी कंडीशन दी आपको एक कि आइडियल सॉल्यूशन में अप्लाई करना है और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है इसके अंदर बच्चे, कि जो राउट्स लॉ है इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल्यूट विच डिसोशिएट एंड एसोसिएट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कहता हूं सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो डिसोशिएट हो जाते हैं या एसोसिएट। ध्यान से सुनना बच्चे, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको आप, जैसे मान लो NaCl की बात करें, कि NaCl को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो NaCl डिसोशिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डिसोशिएट हो गया ना। ये कहना चाहता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो डिसोशिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, दोनों में से कुछ भी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे, चेंज कर ले अपनी प्रॉपर्टी को, ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये जो पॉइंट है ये आपको बोर्ड में तो नहीं पूछता, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑप्शंस एमसीक्यू के अंदर काम आ सकती है, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके पास राउट्स लॉ के अंदर। यस, तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं? सुनिए बच्चा ध्यान से। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आइडियल सॉल्यूशन की, यहां मैं लिख के देता हूं आपको। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल solution depend upon number of solute particles, depend upon number of solute particles, solute particles पे डिपेंड करती है, बट नॉट ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, बट नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी को, सच प्रॉपर्टीज इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा पढ़ के बताता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की जो नंबर पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब क्या है कि आपने सोल्यूट कितना मिलाया, नंबर 1 मोल मिलाया, 0.5 मोल्स मिलाया, 2 मोल्स मिलाए, कितने मिलाए, नंबर पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर, कि नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, कि क्या चीज आपने ऐड की, आपने 1 मोल शुगर का ऐड किया है तो भी कोई बात नहीं, 1 मोल सुक्रोज का ऐड किया है तो भी कोई बात नहीं, 1 मोल यूरिया का ऐड किया है तो भी कोई बात नहीं। नेचर कैसा है उसका, उस पर डिपेंड नहीं करती, बट नंबर कितना आपने ऐड किया है उस पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं यहां पे आपको नाम बता रहा हूं सभी के, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड बच्चे इसके अंदर जो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आपके पास आ जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ इसके में आ जाएगी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन चारों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी स्टडी हमने डिटेल में करनी है। एक चीज और देखिए, आपको ये मैं बता देता हूं, डेड श्योर है ये कि आप कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम, वेदर इट इज बोर्ड एग्जाम ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल का बोर्ड एग्जाम उठा लीजिए, और कंपटीशन एग्जाम, किसी भी साल का कंपटीशन एग्जाम उठा लीजिए, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन 100% मिलेगा। 100% गारंटी है आपके पास कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कोई भी हो सकती है, ये अलग अलग तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, तो वो कोई भी आ सकती है, हम इसलिए सभी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन तो आती नहीं है, जैसे फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन चलते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास इसमें कैसा बनेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो मैं आपको पहले इसके अंदर थोड़ी थ्योरी भी समझाऊंगा कि हम उस रिलेशन तक पहुंचे कैसे, फिर उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है, फिर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे।